ॐ केकी कंठाभनीलम सुरवर विलसत् विप्रपादाब्ज चिह्नम सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम् पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीचं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम्। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य षष्ठः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में देवताओं का भगवान शंकर की सलाह से राक्षसों के वध के लिए भगवान विष्णु की शरण में जाना और आश्वासन पाकर लौटना, राक्षसों का देवताओं पर आक्रमण और भगवान विष्णु का उनकी सहायता के लिए आना, यह सब वर्णन इस सर्ग में वर्णित है। तैर्वध्यमाना देवाश्च ऋषयश्च तपोधना भयार्ता शरणं जगमुर देवदेवं महेश्वरम। महर्षि अगस्त्य कहते हैं, हे रघुनंदन, इन राक्षसों से पीड़ित होते हुए देवता तथा तपोधन ऋषि भय से व्याकुल हो देवादिदेव महादेव की शरण में पहुंचे। जगत सृष्ट्यंतकर्तारम अजम अव्यक्त रूपिणम आधारम सर्वलोकानां आराध्यम परमं गुरुम तम समेत्य तु कामारि त्रिपुरारि त्रिलोचनम ऊचुः प्राञ्जलयो देवा भयगद्गद भाषिणः। जो जगत की सृष्टि और संहार करने वाले अजन्मा अव्यक्त रूपधारी संपूर्ण जगत के आधार आराध्य देव और परम गुरु हैं, उन कामनाशक त्रिपुर विनाशक त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के पास जाकर वे सब देवता हाथ जोड़ भय से गदगद वाणी में बोले, सुकेश पुत्रैर्भगवन् पितामहवरोद्धतैः प्रजाध्यक्ष प्रजा सर्वा बाध्यन्ते रिपुबाधनैः। भगवान प्रजानाथ ब्रह्मा जी के वरदान से उन्मत्त हुए सुकेश के पुत्र शत्रुओं को पीड़ा देने वाले साधना द्वारा संपूर्ण प्रजा को बड़ा कष्ट पहुंचा रहे हैं। शरण्यान्य शरण्यानि याश्रयाणि याश्रमाणि कृतानि नः शरण्यान्य शरण्यानि याश्रमाणि कृतानि नः स्वर्गाच्च देवान् प्रच्याव्य स्वर्गाच्च देवान् प्रच्याव्य स्वर्गे क्रीडन्ति देववत्। सबको शरण देने योग्य जो हमारे आश्रम थे, उन्हें उन राक्षसों ने निवास के योग्य नहीं रहने दिया है, उजाड़ डाला है। देवताओं को स्वर्ग से हटाकर वे स्वयं ही वहां अधिकार जमाए बैठे हैं और देवताओं की भांति स्वर्ग में विहार करते हैं। अहम विष्णुरहम रुद्रो ब्रह्माहम देवराडहम अहम यमश्च वरुणः
चंद्रोहम रविरप्यहम इति माली सुमाली च माल्यवांश्चैव राक्षसा बाधन्ते समरोद्धर्षा ये च तेषां पुरस्तराः। माली, सुमाली और माल्यवान, ये तीनों राक्षस कहते हैं मैं ही विष्णु हूं, मैं ही रुद्र हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं तथा मैं ही देवराज इंद्र, यमराज, वरुण, चंद्रमा और सूर्य हूं। इस प्रकार अहंकार प्रकट करते हुए वे रण दुर्जय निशाचर तथा उनके अग्रगामी सैनिक हमें बड़ा कष्ट दे रहे हैं। तन्नो देव भयार्तानाम अभयम दातुमर्हसि अशिवं वपुरस्थयो जहि वै देव कंटकान। देव, उनके भय से हम बहुत घबराए हुए हैं, इसलिए आप हमें अभय दान दीजिए तथा रौद्र रूप धारण करके देवताओं के लिए कंटक बने हुए उन राक्षसों का संहार कीजिए। इत्युक्तस्तु सुरैः सर्वैः कपर्दीनीललोहितः सुकेशः प्रतिसापेक्षः प्राह देवगणान् प्रभुः। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर नील एवं लोहित वर्ण वाले जटाजूटधारी भगवान शंकर सुकेश के प्रति घनिष्ठता रखने के कारण उनसे इस प्रकार बोले, अहम तान्न हनिष्यामि ममावध्या हि ते सुरा किन्नु मंत्रं प्रदास्यामि यो वै तान् निहनिष्यति। देवगण, मैंने सुकेश के जीवन की रक्षा की है, वे असुर सुकेश के ही पुत्र हैं, इसलिए मेरे द्वारा मारे जाने योग्य नहीं है, अतः मैं तो उनका वध नहीं करूंगा, परंतु तुम्हें एक ऐसे पुरुष के पास जाने की सलाह दूंगा जो निश्चय ही उन निशाचरों का वध करेंगे। एतमेव समुद्योगम पुरस्कृत्य महर्षयः गच्छध्वं शरणं विष्णुं हनिष्यति सतान प्रभुः। देवताओं और महर्षियों, तुम इसी उद्योग को सामने रखकर तत्काल भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे प्रभु अवश्य उसका नाश करेंगे, उनका नाश करेंगे। ततस्तु जय शब्देन प्रतिनंद्य महेश्वरम विष्णु समीपमा जगमुर निशाचर भयार्दिता। यह सुनकर सब देवता जय जयकार करके महेश्वर का अभिनंदन, जय जयकार के द्वारा महेश्वर का अभिनंदन करके उन निशाचरों के भय से पीड़ित हो भगवान विष्णु के समीप आए। शंख चक्रधरम देवम प्रणम्य बहुमान्य च ऊचुः संभ्रांतवद वाक्यम सुखे सौतनयान प्रति। शंख चक्र धारण करने वाले उन नारायण देव को नमस्कार करके देवताओं ने उनके प्रति बहुत अधिक सम्मान का भाव प्रकट किया और सुकेश के पुत्रों के विषय में बड़ी घबराहट के साथ इस प्रकार कहा, सुकेश तनयैर्देव त्रिभिस्त्रेताग्निसन्निभै आक्रम्य वरदानेन स्थानान्यपहृतानि नः। देव, सुकेश के 3 पुत्र त्रिविध अग्नियों के तुल्य तेजस्वी, उन्होंने वरदान के बल से आक्रमण करके हमारे स्थान छीन लिए हैं। लंका नाम पुरी दुर्गा त्रिकूट शिखरे स्थिता तत्र स्थिता प्रबाधन्ते सर्वान्नः क्षणदाचराः। त्रिकूट पर्वत के शिखर पर जो लंका नाम वाली दुर्गम नगरी है, वहीं रहकर वे निशाचर हम सभी देवताओं को क्लेश पहुंचाते रहते हैं। स त्वमस्मद्हितार्थाय जहितान् मधुसूदन शरणं त्वां वयं प्राप्ता गतिर्भव सुरेश्वर। मधुसूदन, आप हमारा हित करने के लिए उन असुरों का वध करें
देवेश्वर, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारे आश्रयदाता हो। चक्रकृतास्य कमलान् निवेदय यमाय वै, ईश्वभयदोऽस्माकं नान्, ईश्वभयदोऽस्माकं नान्योऽस्ति भवता विना। अपने चक्र से उनका कमलोपम मस्तक काटकर आप यमराज को भेंट कर दीजिए। आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सकता है जो इस भय के अवसर पर हमें अभय दान दे सके। राक्षसान् समरे हृष्टान् सानुबन्धान् मदोद्धतान्, नुदत्वं नो भयं देव निहारमिव भास्करः। देव, वे राक्षस मद से मत वाले हो रही हैं, हमें कष्ट देकर हर्ष से फूले नहीं समाते हैं। अतः आप समरांगण में सगे संबंधियों सहित उनका वध करके हमारे भय को उसी तरह दूर कर दीजिए जैसे सूर्यदेव कुबेर को नष्ट कर देते हैं। इत्येवं दैवतैरुक्तो देवदेव जनार्दनः, अभयं भयदोरीणां दत्वा देवानुवाचः। देवताओं के ऐसा कहने पर शत्रुओं को भय देने वाले देवाधिदेव भगवान जनार्दन उन्हें अभय दान देकर बोले, सुकेशं राक्षसं जाने ईशानो वरदर्पितं, तांश्चास्य न तनयान् जाने येषां ज्येष्ठः समाल्यवान्, तानहं समतिक्रान्तं, तानहं समतिक्रान्त मर्यादान् राक्षसाधमान्, निहनिष्यामि संक्रुद्धः सुरा भवत विज्वराः, निहनिष्यामि संक्रुद्धः सुरा भवत विज्वराः। देवताओं, मैं सुकेश नामक राक्षस को जानता हूं। वह भगवान शंकर का वर पाकर अभिमान से उन्मत्त हो उठा है। उसके उन पुत्रों को भी जानता हूं जिनमें माल्यवान सबसे बड़ा है। वे नीच राक्षस धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, अतः मैं क्रोध पूर्वक उनका विनाश करूंगा। तुम लोग निश्चिंत हो जाओ। इत्युक्तास्ते सुरा सर्वे विष्णुना प्रभविष्णुना, यथा वासं ययुर्हृष्टा प्रशंसन्तो जनार्दनम। सब कुछ करने में समर्थ भगवान विष्णु के इस प्रकार आश्वासन देने पर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ। वे उन जनार्दन की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। विबुधानां समुद्योगं माल्यवांस्तु निशाचरः, श्रुत्वा तौ भ्रातरौ वीरौ इदं वचनम अब्रवीत्। देवताओं के इस उद्योग का समाचार सुनकर निशाचर माल्यवान ने अपने दोनों वीर भाइयों से इस प्रकार कहा, अमरा ऋषयश्चैव संगम्य किल शंकरम, अस्मद्वधम परीप्सन्त इदं वचनम अब्रुवन्। सुनने में आया है कि देवता और ऋषि मिलकर हम लोगों का वध करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने भगवान शंकर के पास जाकर यह बात कही। सुकेश तनया देव वरदान बलोद्धता, बाधन्ते स्मान् समुद्रिप्ता घोर रूपा पदे पदे। देव, सुकेश के पुत्र आपके वरदान के बल से उद्दंड और अभिमान से उन्मत्त हो उठे हैं। वे भयंकर राक्षस पग पग पर हम लोगों को सता रहे हैं। राक्षसैरभिभूतास्मो न सक्तास्म प्रजापते, स्वेषु सद्मसु संस्थातुम भयात् तेषां दुरात्मनाम। प्रजानाथ, राक्षसों से पराजित होकर हम उन दुष्टों के भय से अपने घरों में नहीं रहने पाते हैं। तदस्माकं हितार्थाय जहितांश्च त्रिलोचन, राक्षसान् हुंकृते नैव दह प्रदहतां वर। त्रिलोचन,
आप हमारे हित के लिए उन असुरों का वध कीजिए। दाहकों में श्रेष्ठ रुद्रदेव, आप अपने हुंकार से ही राक्षसों को जलाकर भस्म कर दीजिए। इत्येवं त्रिदशैरुक्तो निशम्यान्धकसूदनः शिरः करं च धुन्वान इदं वचनमब्रवीत्। देवताओं के ऐसा कहने पर अंधक शत्रु भगवान शिव ने अस्वीकृति सूचित करने के लिए अपने सिर और हाथ को हिलाते हुए इस प्रकार कहा। अवध्या ममते देवा सुकेश तनयारणे मंत्रम तु वः प्रदास्यामि यस्तान वै निहनिष्यति। देवताओं, सुकेश के पुत्र रणभूमि में मेरे हाथ से मारे जाने योग्य नहीं है, परंतु मैं तुम्हें ऐसे पुरुष के पास जाने की सलाह दूंगा जो निश्चय ही उन सब का वध कर डालेंगे। योऽसौ चक्र गदा पाणि पीतवासा जनार्दनः हरिर्नारायण श्रीमान शरणं न प्रपद्यथ। जिनके हाथ में चक्र और गदा सुशोभित हैं, जो पीतांबर धारण करते हैं, जिन्हें जनार्दन और हरि कहते हैं, तथा जो श्रीमान नारायण के नाम से विख्यात हैं, उन्हीं भगवान की शरण में तुम सब लोग जाओ। हरादवाप्यते मंत्रम कामारिमभिवाद्य च नारायणालयं प्राप्य तस्मै सर्वं न्यवेदयन्। भगवान शंकर से यह सलाह पाकर उन सब कामदाहक महादेव उन सब वे कामदाहक महादेव जी को प्रणाम करके देवता नारायण के धाम में जा पहुंचे और वहां उन्होंने उनसे सब बातें बताई। ततो नारायणेनोक्ता देवा इंद्र पुरोगमा सुरारीस्तान् हनिष्यामि सुरा भवत निर्भया। तब नारायण देव ने इंद्र आदि देवताओं से कहा, देवगण, मैं उन देवद्रोहियों का नाश कर डालूंगा, अतः तुम लोग निर्भय हो जाओ। देवानां भयभीतानां हरिणाराक्षसर्षभौ प्रतिज्ञातो वधोऽस्माकं चिंत्यताम यदिह क्षमम्। राक्षस शिरोमणियों, इस प्रकार भयभीत देवताओं के समक्ष श्री हरि ने हमें मारने की प्रतिज्ञा की है, अतः अब इस विषय में हम लोगों के लिए जो उचित कर्तव्य हो उसका विचार करना चाहिए। हिरण्यकशिपोर्मृत्युः अन्येषां च सुरद्विषां नमुचिः कालनेमिश्च संह्रादो वीरसत्तमः। राधेयो बहुमायी च लोकपालोऽथ धार्मिकः यमलार्जुनौ च हार्दिक्यः शुम्भश्चैव निशुम्भकः असुरा दानवाश्चैव सत्त्ववन्तो महाबला सर्वे समरमासाद्य न श्रूयन्ते पराजिताः। हिरण्यकशिपु तथा अन्य देवद्रोही दैत्यों की मृत्यु इन्हीं विष्णु के हाथ से हुई है। नमुची, कालनेमी, वीर शिरोमणि संघरात, नाना प्रकार की माया जानने वाले राधेय, धर्मनिष्ठ लोकपाल, यमलार्जुन, हार्दिक्य, शुंभ और निशुंभ आदि महाबली शक्तिशाली समस्त असुर और दानव समर भूमि में भगवान विष्णु का सामना करके पराजित न हुए हों, ऐसा नहीं सुना जाता। सर्वै क्रतुशतैरिष्टं सर्वे मायाविदस्तथा सर्वे सर्वास्त्र कुशलाः सर्वे शत्रु भयंकराः। उन सभी असुरों ने सैकड़ों यज्ञ किए थे, वे सबके सब माया जानते थे, सभी संपूर्ण अस्त्रों में कुशल तथा शत्रुओं के लिए भयंकर थे। नारायणे न निहता शतशोथ सहस्रशः एतद् ज्ञात्वा तु सर्वेषां क्षमं कर्तुमिहार्हथ दुःखं नारायणं जेतुं यो नो हन्तुमिहेच्छति। ऐसे सैकड़ों और हजारों असुरों को नारायण देव ने मौत के घाट उतार दिया है। इस बात को जानकर हम सब के लिए
जो उचित कर्तव्य हो वह करना चाहिए। जो नारायण देव हमारा वध करना चाहते हैं, उन्हें जीतना अत्यंत दुष्कर कार्य है। ततस्सु माली माली च श्रुत्वा माल्यवतो वचः ऊचतुर्भ्रातरम ज्येष्ठम अश्विना विववासवम। माल्यवान की यह बात सुनकर सुमाली और माली अपने उस बड़े भाई से इस प्रकार उसी प्रकार बोले जैसे दोनों अश्विनी कुमार देवराज इंद्र से वार्तालाप कर रहे हों। स्वदीतम दस्तमिष्टम च ऐश्वर्यम परिपालितम आयुर्निरामयम प्राप्तम सुधर्मस्थापितः पति सुधर्मस्थापितः पथि। वे बोले, राक्षस राज, हम लोगों ने स्वाध्याय दान और यज्ञ किए हैं, ऐश्वर्य की रक्षा तथा उसका उपभोग भी किया है। हमें रोग व्याधि से रहित आयु प्राप्त हुई है और हमने कर्तव्य मार्ग में उत्तम धर्म की स्थापना की है। देवसागरमक्षोभ्यम शस्त्रैः समवगाह्य च जिताद्विषो ह्यपि जिताद्विषो ह्यप्रतिमास्तन्नो मृत्युकृतं भयम्। यही नहीं, हमने अपने शस्त्रों के बल से देवसेना रूपी अगाध समुद्र में प्रवेश करके ऐसे ऐसे शत्रुओं पर विजय पाई है जो वीरता में अपना सानी नहीं रखते। अतः हमें मृत्यु से कोई भय नहीं है। नारायणश्च रुद्रश्च शक्रश्चापि यमस्तथा अस्माकं प्रमुखे स्थातुं सर्वे बिभ्यति सर्वदा। नारायण, रुद्र, इंद्र और यमराज भी क्यों न हो, सभी सदा हमारे सामने खड़े होने में डरते हैं। विष्णोर्द्वेषस्य नास्त्येव कारणं राक्षसेश्वर देवानामेव दोषेण विष्णु प्रचलितम मनः। राक्षसेश्वर, विष्णु के मन में भी हमारे प्रति द्वेष का कोई कारण तो नहीं है, क्योंकि हमने उनका कोई अपराध नहीं किया है। केवल देवताओं के चुगली खाने से उनका मन हमारी ओर से फिर गया है। तस्मादद्यैव सहिता सर्वेऽन्योन्य समावृता देवानेव जिघांसामो येभ्यो दोषः समुत्थितः। इसलिए हम सब लोग एकत्र हो एक दूसरे की रक्षा करते हुए साथ साथ चलें और आज ही देवताओं का वध कर डालने की चेष्टा करें, जिनके कारण यह उपद्रव खड़ा हुआ है। एवं सम्मन्त्र्य बलिनः सर्वसैन्य समावृता उद्योगं घोषयित्वा तु सर्वे नैरृतपुङ्गवाः युद्धाय निर्ययुः क्रुद्धा जम्भवृत्रादयो यथा। ऐसा निश्चय करके उन सभी महाबली राक्षसपतियों ने युद्ध के लिए अपने उद्योग की घोषणा कर दी और समूची सेना साथ ले जंभ एवं वृत्र आदि की भांति कुपित हो वे युद्ध के लिए निकले। इति ते राम सम्मंत्र्य सर्वोद्योगेन राक्षसा युद्धाय निर्ययुः सर्वे महाकाया महाबला। श्री राम, पूर्वोक्त मंत्रणा करके उन सभी महाबली विशालकाय राक्षसों ने पूरी तैयारी की और युद्ध के लिए कूच कर दिया। चंदनैर्वारणैश्चैव हयैश्च करिसन्निभैः खरैर्गोभिरथोष्ट्रैश्च शिशुमारैर्भुजङ्गमैः मकरैकच्छपैर्मीनैर्विहङ्गैर्गरुडोपमैः सिंहैर्व्याघ्रैर्वराहैश्च श्रीमरैश्चमरैरपि त्यक्त्वा लङ्कां गता सर्वे राक्षसा बलगर्विताः प्रयाता देवलोकाय योद्धुं दैवतशत्रवः। अपने बल का घमंड रखने वाले वे समस्त देवद्रोही राक्षस रथ हाथी हाथी जैसे घोड़े, गधे, बैल, ऊंट, शिशुमार, सर्प, मगर, कछुआ, मत्स्य, गरुड़ तुल्य पक्षी, सिंह, बाघ, सुअर, मृग और नीलगाय आदि वाहनों पर सवार हो
लंका छोड़कर युद्ध के लिए देवलोक की ओर चल दिए। लंका विपर्ययम् दृष्ट्वा यानि लंका विपर्ययम् दृष्ट्वा यानि लंकालयान्यथ भूतानि भयदर्शिनी विमनस्कानि सर्वसः। लंका में रहने वाले जो प्राणी अथवा ग्राम देवता आदि थे, वे सब अपशकुन आदि के द्वारा लंका के भावी विध्वंस को देखकर भय का अनुभव करते हुए मन ही मन खिन्न हो उठे। रथोत्तमैरुह्यमानाः शतशोऽथ सहस्रशः प्रयाता राक्षसास्तूर्णं देवलोकं प्रयत्नतः राक्षसामेव मार्गेण देवान्यो देवता दैवतान्यपचक्रमुः। उत्तम रथों पर बैठे हुए सैकड़ों और हजारों राक्षस तुरंत ही प्रयत्न पूर्वक देवलोक की ओर बढ़ने लगे। उस नगर के देवता राक्षसों के मार्ग से ही पुरी छोड़कर निकल गए। भौमाश्चैवान्तरिक्षाश्च कालाग्यप्ता भयावह उत्पाता राक्षसेन्द्राणाम् अभावाय समुत्थिता उत्पाता राक्षसेन्द्राणाम् अभावाय समुत्थिता। उस समय काल की प्रेरणा से पृथ्वी और आकाश में अनेक भयंकर उत्पात प्रकट होने लगे, जो राक्षसों के विनाश की सूचना दे रहे थे। अस्थीनि मेघा बवृषुः उष्णं शोणितमेव च वेलां समुद्राश्चोत्क्रांताश्चेलुश्चाप्यथ भूधराः। बादल गरम गरम रक्त और हड्डियों की वर्षा करने लगे। समुद्र अपनी सीमा का उल्लंघन करके आगे बढ़ गए और पर्वत हिलने लगे। अट्टहासान् विमुञ्चन्तो घननाद समस्वना वास्यन्त्यश्च शिवास्तत्र दारुणं घोरदर्शनाः। मेघ के समान गंभीर ध्वनि करने वाले प्राणी विकट अट्टहास करने लगे और भयंकर दिखाई देने वाली गीदड़ियां कठोर आवाज में चीत्कार करने लगी। संपतन्त्यथ भूतानि दृश्यन्ते च यथा क्रमम् गृध्रचक्रं महच्चात्र प्रज्वालोद्गारिभिर्मुखैः रक्षोगणस्योपरिष्टात् परिभ्रमति कालवत्। पृथ्वी आदि भूत क्रमशः गिरते विलीन होते से दिखाई देने लगे। गीधों का विशाल समूह मुख से आग की ज्वाला उगलता हुआ राक्षसों के ऊपर काल के समान मंडराने लगा। कपोता रक्तपादाश्च सारिका विद्रुता ययुः काका वास्यन्ति तत्रैव विडाला वैदिपादयः। कबूतर, तोते और मैने लंका छोड़कर भाग चले। कौवे वहीं कांव कांव करने लगे, बिल्लियां भी वहीं गुर्राने लगीं। तब हाथी आदि पशु आर्तनाद करने लगे। उत्पातांस्ताननादृत्य राक्षसा बलदर्पिता यान्ते वन निवर्तन्ते मृत्युपाशावपासिताः। राक्षस बल के घमंड में मतवाले हो रहे थे। वे काल के पास में बंध चुके थे, इसलिए उन उत्पातों की अवहेलना करके युद्ध के लिए चलते ही गए, लौटे नहीं। माल्यवांश्च माली च सुमहाबलः पुरासरा राक्षसानां ज्वलिता इव पावकाः। माल्यवान, सुमाली और महाबली माली, ये तीनों प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी शरीर से समस्त राक्षसों के आगे आगे चल रहे थे। माल्यवंतम तु ते सर्वे माल्यवंतमिवाचलम निशाचरा आश्रयन्ति धातारमिव देवता। जैसे देवता ब्रह्मा जी का आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार उन सब निशाचरों ने माल्यवान पर्वत के समान अविचल माल्यवान का ही आश्रय ले रखा था। तद्बलं राक्षसेन्द्राणां महाभ्रघननादितं
जयीप्सया देवलोकम ययौ मालिवसे स्थितम। राक्षसों की वह सेना महान मेघों की गर्जना के समान कोलाहल करती हुई विजय पाने की इच्छा से देवलोक की ओर बढ़ती जा रही थी। उस समय वह सेनापति माली के नियंत्रण में थी। राक्षसानां समुद्योगं तं तु नारायणः प्रभुः देवदूता देवदूतादु देवदूतादुपसृत्य चक्रे युद्धे तदा मनः। देवताओं के दूत से राक्षसों के उस युद्ध विषयक उद्योग की बात सुनकर भगवान नारायण ने भी युद्ध करने का विचार किया। ससज्जायुधतूणीरो वैनतेयो परिस्थितः आसाद्य कवचम दिव्यम सहस्रार्क समद्युति। वे सहस्रों सूर्य के समान दीप्तिमान दिव्य कवच धारण करके बाणों से भरा तरकस लिए गरुड़ पर सवार हुए। आबध्य सर संपूर्णे इषुधि विमले तदा श्रोणि सूत्रम च खड्गम च विमलम कमले क्षणः। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने सायकों से पूर्ण दो चमचमाते हुए तूणीर बांध रखे थे। उन कमल नयन श्री हरि ने अपनी कमर में पट्टी बांधकर उसमें चमकती हुई तलवार भी लटका ली थी। शंख चक्र गदा सार्ंग खड्गांश्चैव वरायुधान् सुपर्णम गिरिशंकाशम वैनतेयमथा स्थितः राक्षसानामभायाय राक्षसानामभावाय ययौ तूर्णतरं प्रभुः। इस प्रकार शंख चक्र गदा सारंग धनुष और खड्ग आदि उत्तम आयुधों को धारण किए सुंदर पंख वाले पर्वताकार गरुड़ पर आरूढ़ हो वे प्रभु उन राक्षसों का संहार करने के लिए तुरंत चल दिए। सुपर्ण पृष्ठे सबभौ श्याम पीतांबरो हरि कांचनस्य गिरे श्रृंगे सतडितो यदो यथा। गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए वे पीतांबरधारी श्याम सुंदर श्री हरि सुवर्णमय मेरु पर्वत के शिखर पर स्थित हुए विद्युत सहित मेघ के समान शोभा पा रहे थे। सा सिद्ध देवर्षि महोरगैश्च गंधर्व यक्षैरुपगीयमानः समास सादासुर सैन्य शत्रु चक्रासिसार्गायुध शंख पाणि। उस समय सिद्ध देवर्षि बड़े बड़े नाग गंधर्व और यक्ष उनके गुण गा रहे थे। असुरों की सेना के शत्रु वे श्री हरि हाथों में शंख चक्र और खड्ग और सारंग धनुष लिए सहसा वहां आ पहुंचे। सुपर्ण पक्षानिल रुद्र पक्षम ब्रह्म पताकम प्रविकीर्ण शस्त्रम चचाल तद्राक्षसराज सैन्यम चलोपलम नीलमिवाचलाग्रम। गरुड़ के पंखों की तीव्र वायु के झोंके खाकर वह सेना क्षुब्ध हो उठी। सैनिकों के रथों की पताकाएं चक्कर खाने लगीं और सबके हाथों से अस्त्र शस्त्र गिर गए। इस प्रकार राक्षस राज माल्यवान की समूची सेना कांपने लगी। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो पर्वत का नील शिखर अपनी शिलाओं को बिखेरता हुआ हिल रहा हो। ततस्थितैषोणितमांसरूषितैर् युगान्त वैश्वानरतुल्य विग्रहैः निशाचरासं परिवार्य माधवं वरायुधैर्निर्विविधु सहस्रशः। सहस्रों के उत्तम राक्षसों के उत्तम अस्त्र शस्त्र तीखे रक्त और मांस से सने हुए तथा प्रलयकालीन अग्नि के समान दीप्तिमान थे। उनके द्वारा वे सहस्रों निशाचर राक्षस भगवान लक्ष्मीपति को चारों ओर से घेर कर उन पर चोट करने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे षष्ठ सर्ग संपूर्णतां जाति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।